गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू। अपना जो पिछला लेसन था मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वो हमारा कंप्लीट हो गया है और आज हम ज्योग्राफी का अपना लास्ट और अगला जो नेक्स्ट लेसन है हमारा लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी 7 चैप्टर है, ये 7th ये हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। तो इसमें ये बताया गया है कि जो हमारी नेशनल इकोनॉमी है, जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है, उसकी लाइफ लाइन्स क्या हैं, उसकी जीवन रेखाएं क्या हैं। यानी हमारी जो नेशनल इकोनॉमी है इसको किस प्रकार से ग्रोथ मिलती है, किस प्रकार से ये पुश होती है और किस प्रकार से ये आगे बढ़ रही है। हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार से फल फूल रही है, वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। और क्या क्या ऐसे वेज हैं जिनके द्वारा हम अपना ट्रेड्स है या फिर कोई भी सामान है ना, ज़रूरतमंद जो भी सामान है वो ला सकते हैं, ले जा सकते हैं, वो सब चीज़ें इस लेसन में आएंगी। तो इसमें आता है स्टार्टिंग में वी यूज डिफरेंट मटेरियल्स एंड सर्विस इन आवर डेली लाइफ। यानी हम हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी है, रोजमर्रा की जो जीवन है, डेली लाइफ है, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ऐसी सामग्री हैं, ऐसी सेवाएं हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं। सम ऑफ दीज आर अवेलेबल इन आवर इमीडिएट सराउंडिंग्स वाइल अदर रिक्वायरमेंट्स आर मेट बाय ब्रिंगिंग दीज फ्रॉम अदर प्लेस। यानी इनमें से कुछ तो हमारे आसपास ही अवेलेबल हो जाती हैं, जबकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम अदर प्लेस से लेके आते हैं, दूसरे स्थानों से उनको लेकर के आते हैं। गुड एंड सर्विस डू नॉट मूव फ्रॉम सप्लाई लोकल्स टू डिमांड लोकल ऑन अदर ओन। यानी जो सेवाएं हैं, ठीक है, या जो कुछ वस्तुएं हैं, उनकी जो मांग है वो हम एक स्थल से दूसरे स्थल पर अपने आप नहीं पहुंच जाती, उनको लाना ले जाना पड़ता है। The movement of these goods and service from their supply locations to demand locations necessitates the need for transports। यानी इनको जैसे हम एक जगह से दूसरी जगह तक जो भी सामान है, इसको जैसे अपन किसी भी डिमांड के आधार पर या फिर वैसे अगर हम इनको लेके जाते हैं सामान को, तो हमें किसकी नीड पड़ेगी, किसकी जरूरत होगी, ट्रांसपोर्ट के परिवहन के साधनों की। Some people are engaged in facilitating these movements। यानी कुछ जो लोग हैं, ठीक है, वो इसको उपलब्ध करवाते हैं या इस सामान में लाने या ले जाने में लगे हुए हैं। फिर आता है in facilitating these movements। अच्छा, these are known to be trades who make the products come to the consumers by transportations। यानी इनको हम क्या कहते हैं, जो व्यक्ति यानी परिवहन के द्वारा, यानी अपने परिवहन के द्वारा और जो सामान कंज्यूमर तक जब अपने पास ये जब सामान पहुंचाते हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे, ट्रेडर्स कहेंगे या व्यापारी कहेंगे, या इनको मतलब व्यापारी कहेंगे। थस द पेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विस एज वेल एज देयर मूवमेंट ओवर स्पेस। Therefore, efficient mean of transports are prerequisites for fast development। यानी अगर हम देखते हैं जैसे अपना जो देश है, ठीक है, इसमें डेवलपमेंट चाहिए, इसको विकास करना है, तो जो भी मटेरियल्स है, जो सामान है, उनको हम पहुंचाते हैं किसके द्वारा, ट्रांसपोर्ट के द्वारा। तो इससे क्या, जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब हम मूवमेंट करते हैं, जो इसकी सुविधा जो होती है, जब ये निर्भर करता है, इस पे डिपेंड होता है, तो इससे क्या होता है, जो ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, वो और भी ज्यादा इसका मतलब तीव्र साधन से विकास हेतु ये किया जाता है। मूवमेंट ऑफ दीज गुड्स एंड सर्विस कैन बी ओवर 3 इंपोर्टेंट डोमेन्स ऑफ आवर अर्थ, लैंड, वाटर एंड एयर। यानी जो सामान है, जो ट्रांसपोर्टेशन है, उसको अपन ले जाते, या जो गुड्स एंड सर्विस है, यानी जो सेवाएं हैं या वस्तुएं हैं, इनको हम अपनी पृथ्वी के ऊपर 3 माध्यम से इनका मूवमेंट करा सकते हैं। कौन कौन सी है, लैंड, वाटर एंड एयर। यानी भूमि के द्वारा, जल के द्वारा और वायु मार्ग के द्वारा हम इन परिवहन को ले जा सकते हैं। अब है बेस्ड ऑन दीज ट्रांसपोर्ट्स कैन आल्सो बी क्लासिफाइड इनटू लैंड, वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट्स। यानी ये जो परिवहन है, इनको हम 3 जो अलग अलग प्रकार हैं, 3 उनको क्लासिफाई कर सकते हैं, इनका वर्गीकरण कर सकते हैं। किसमें, लैंड, वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट। यानी स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन के माध्यम से इसको हम कर सकते हैं क्लासिफाई। इसके बाद है फॉर ए लॉन्ग टाइम ट्रेड ऑफ ट्रांसपोर्ट्स वर रेस्ट्रिक्टेड टू लिमिटेड स्पेस।
यानी कुछ समय पहले तक जो ट्रांसपोर्ट था, यानी जो परिवहन था, वो क्या था, लिमिटेड स्पेस में था, यानी एक सीमित दायरे में था। विद द डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जैसे जैसे भाई विकास हुआ है किसका, विज्ञान और तकनीक का। द एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, जो व्यापार है, जो ट्रांसपोर्ट है, इसका जो एरिया है, इसका जो क्षेत्र है, वो क्या हुआ, एक्सपेंडेड फॉर एंड वाइड, यानी और भी ज्यादा विस्तृत क्षेत्र में ये फैल गया। टुडे द वर्ल्ड हैज बीन कन्वर्टेड इनटू ए लार्ज विलेज विद द हेल्प ऑफ एफिशिएंट एंड फास्ट मूविंग ट्रांसपोर्ट्स, यानी आज अगर अपन देखते हैं, ठीक है, तो जो तीव्र गति से जो परिवहन करने वाले जो साधन है, या तीव्र गति से जो परिवहन हो रहा है, वो हमारा एक क्या बन गया है, एक पूरी जो मतलब जो कंप्लीट जो वर्ल्ड है, वो एक विलेज में परिवर्तित हो गया है, यानी एक गांव की तरह लगने लग गया है पूरा संसार, कि एक जगह से दूसरी जगह तक बहुत फास्ट गति से जो मूविंग ट्रांसपोर्ट्स हैं, वो जल्दी एक दूसरी जगह सामान पहुंच जाते हैं। ट्रांसपोर्ट हैज बीन एबल टू अचीव दिस विद द हेल्प ऑफ इक्वली डेवलप्ड कम्युनिकेशन सिस्टम, यानी जो ट्रांसपोर्ट जो है, वो क्या हुआ, आज एक कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है, इसका भी डेवलपमेंट में काफ़ी योगदान है। इसके बाद है देयरफॉर ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड ट्रेड आर कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, यानी जो कम्युनिकेशन है, ठीक है, और जो ट्रांसपोर्टेशन है, वो ट्रेड का, और ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, मददगार हैं, या एक दूसरे के पूरक हैं। टुडे इंडिया इज वेल लिंक्ड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड डिस्पाइट द वास्ट साइज, डाइवर्सिटी एंड लिंग्विस्टिक एंड सोशियो कल्चरल प्यूरिटी, यानी आज अगर अपन देखें, हमारा जो भारत है उसका वास्ट साइज है, विशाल है, काफ़ी डाइवर्सिटी है, काफ़ी डिफरेंस टाइप की लैंग्वेज है और डिफरेंस टाइप की जो समाज है, ठीक है, फिर भी उसके बावजूद पूरे संसार के अंदर सभी भागों में हमारा जो इंडिया है वो जुड़ा हुआ है। रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज, न्यूज़पेपर्स, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमाज एंड इंटरनेट हैव बीन कंट्रीब्यूटिंग टू इट्स साइको इकोनॉमिक प्रोग्रेस इट्स में वेज मैनी वेज, यानी अगर अपन देखते हैं तो जैसे रेल है, वायु है, ठीक है, जल परिवहन, दूरदर्शन समाचार, रेडियो, सिनेमा, इंटरनेट, ये जो सब जो चीजें हैं, ये हमारी जो साइको इकोनॉमिक जो प्रोग्रेस है, इसके ये काफी रास्ते हैं, यानी जो सामाजिक और जो आर्थिक जो हमारी प्रोग्रेस हो रही है, उसके ये काफी सारे रास्ते हैं। द ट्रेड्स फ्रॉम लोकल टू इंटरनेशनल लेवल हैव एडेड टू द विटलिटी ऑफ इट्स इकोनॉमी, इट हैज एनरिच्ड आवर लाइफ एंड एडेड सब्सटेंशियली टू ग्रोइंग एमिटीज एंड फैसिलिटीज फॉर द कंफर्ट ऑफ लाइफ, यानी अगर अपन देखें आज भी, तो जो अपना लोकल से लेकर इंटरनेशनल स्तर तक जो ट्रेड हो रहा है, जो व्यापार हो रहा है, उसने जो हमारी इकोनॉमी है इसको काफ़ी मतलब एक तरह से शक्ति प्रदान की है। और इसके अलावा अगर अपन देखें तो जो मानव जीवन है, ठीक है, जो हमारा मानव जीवन है उसको काफ़ी आरामदायक किया है, और जो सुविधाएं हैं, जितनी प्रकार की जो भी फैसिलिटीज़ हैं, वो सभी और भी जीवन के अंदर काफ़ी मतलब उसकी बढ़ोतरी हुई है। In this chapter, you will see how modern means of transports and communication serve as lifelines of our nation and its modern economy. यानी इस अध्याय में या इस लेसन में हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो हमारा आधुनिक परिवहन है और जो साधन है, उन्होंने हमारी इकोनॉमी को किस प्रकार से बढ़ाया है। In thus evidence of the dense and efficient network of transports and communication is a prerequisite for local, national and global trade of today. अगर आज अपन देखें, ठीक है, तो काफ़ी सक्षम और काफ़ी सघन अगर क्षेत्र में देखें, यानी तो जो कम्युनिकेशन है, ठीक है, वो लोकल से लेके और नेशनल लेवल, लोकल नेशनल लेवल से लेके इंटरनेशनल लेवल तक पूरे वर्ल्ड के अंदर ये पूरा व्यापार अभी इस चीज के लिए अपेक्षित है। अब जो नेक्स्ट का जो अपना पार्ट्स आता है, जैसे ट्रांसपोर्ट है, वो रोडवेज है, फिर या फिर अपना गोल्डन ये क्वालिटी सुपर हाईवेज हैं, ठीक है, ये जब सब चीजें ये आगे हम पढ़ेंगे। इसमें कुछ क्लासिफिकेशन कर रखा है ट्रांसपोर्टेशन का, ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इसमें यह भी परिवहन के जो साधन है, ट्रांसपोर्ट के साधन क्या क्या है, लैंड पे आते हैं रोडवेज, रेलवेज एंड पाइपलाइंस, ये ट्रांसपोर्ट होता है। इसके बाद जो वाटर है, वाटर में इनलैंड एंड ओवरसी, यानी
इनलैंड का मतलब हो गया भाई नदियों के द्वारा आंतरिक जल परिवहन, और फिर ओवरसीज का मतलब हो गया समुद्री व्यापार एक देश से लेकर दूसरे देश में। फिर आता है हमारा एयर में डोमेस्टिक एयरवेज एंड इंटरनेशनल एयरवेज। तो इंटरनेशनल एयरवेज में तो हम अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा करते हैं। डोमेस्टिक जो हो गया यानी घरेलू जो हमारी वायु परिवहन हो गया, उसमें पब्लिक अंडरटेकिंग एंड प्राइवेट एयरलाइंस, यानी कुछ निजी विमान भी होते हैं लोगों के और कुछ पब्लिक यानी सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर भी उन चीजों के ये होते हैं। तो ये आज का हमारा लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी है। तो इसके अंदर ये बताया गया है कि परिवहन जो है, ठीक है, आज टेक्नोलॉजी का और साइंस का जो जमाना है इसमें काफी आगे बढ़ गया है और बहुत जल्दी और बहुत शीघ्र प्रकार से हम ये इसमें ग्रोथ कर रहे हैं। और नेक्स्ट जो अगला हमारा जो कल आएगा हमारा रोडवेज, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।